देखते हैं कि ये डांस करता है। सफेरे का बीन बजाने का मतलब क्या होता है? बीन बजाने का मतलब क्या होता है? जब मैं इसको शांत रखूंगा, इसको, ये बीन समझिए, बीन है ये अभी इसके सामने, मैं इसको शांत रखूंगा तो एक्टिविटी नहीं करेगा, हिलेगा चेकेगा नहीं। लेकिन जब बीन बजाते तो इस तरह से हिलाते हैं। कहाँ था? यहाँ घुस गए, यहाँ यहाँ जिधर वो आए थे ना, यहाँ घुस गए, यहाँ से कम ना निकल। कोई दिक्कत नहीं। सही रहेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी अपने सेवर जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत दोस्तों मैं आ चुका हूँ फिर से एक बड़फरा गांव में। यहाँ से पानी बरसात से मैंने 2 सांप इंडियन रेड स्नेक लगभग 10 से 12 फीट के रेस्क्यू किए थे दोस्तों। फिर से मैं भी स्नेक सेवर सर्प मित्र दोस्तों, एक बेजुबान की जान बचाने के लिए रात को भी अपने घर से चलकर 20 किलोमीटर दूर बड़फरा यहाँ आ गया हूँ दोस्तों। ये हमारे मुरैना जिला से लगभग 30 किलोमीटर दूर अम्बा तहसील में दोस्तों ये बड़फरा गाँव। यहाँ मैंने सांप के पकड़ने के लिए मैं दोस्तों आ गया हूँ। देखते हैं इन ईंटों में घुला हुआ है सांप, देखते हैं कौन सा है। बने हुए वीडियो में चलिए। अरे वो वहाँ है घर वाला है, देखने वाला तो बढ़िया खाना है, देखा ही चलने में खाना। कोई बात नहीं। हाँ तो नहीं होगा, मुझे कम ना आती। कोई बात नहीं, तो बाद उसको देख तो लूँ जरा। ये नहीं घुस गई। काटा ही रहा कौन सा कटा है? जाके हाले ना बालंग ना लो मुझे यहाँ है, हमारे यहाँ ही बनी बने जाएंगे तो बिल्कुल ना गई तो कह रहा हूँ। यही है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। हाँ होगा जी कह रहा हूँ यहाँ हमारा चोर तू चोर होता है। देखो वो करूँगी बम देखो अब यहाँ को यूँ पूछो निकल के कहाँ जाएगी जी हमसे हैं? साइकिल माँ तो पड़ेगा, ये तो बेफालतू में। तो दोस्तों यही था इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी, यानी कि गांव की भाषा में करुआ सांप और हिंदी में इसको भारतीय नाग, साइंटिफिक नेम नाजा नाजा, इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। दोस्तों ये वो मंजर है दोस्तों, यदि आपको ये सांप काटता है तो इससे कोई आपकी जान नहीं बचा सकता है। दोस्तों जब ये सांप आपको काटे तो आपको कहाँ जाना है? जिला हॉस्पिटल, यानी कि इधर उधर ना जाएं। ये देखिए ये किस तरीके से लोगों को डराने का माहौल बना हुआ है।
तो दोस्तों अब इसको निकालते हैं बाहर, और इसको बाहर निकाल करके फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। चलिए लाइए। ये नहीं झाड़ी के पर क्या बना तो दोस्तों यही था इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा का बेबी। दोस्तों जब ये फन वाला सांप आपको काटता है तो आपको 45 से 50 मिनट आपके पास टाइम होता है इससे बचने का। दोस्तों आपने 40-45 मिनट आपने गंवा दिया तो सोच लिए मैंने अपने इंसान को गंवा दिया, समझ रहे हैं। ये वो चीज़ है कि यदि एक ही परिवार को 5 से 7 आदमी मारने में सक्षम है ये नाग, ये एक ही बार में 7 आदमी को मार सकता है ये नाग। और इसको कई नाम से जाना जाता है। इसके नाम बता दूं आपको। फर्स्ट में अपन गांव की भाषा में कहेंगे करुआ नाग, हिंदी में कहेंगे भारतीय नाग, इसको कहेंगे सेंट नेम नाजा नाजा, और इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। जो कि इसके पीछे जो होठ पे जो निशान बना हुआ है वो आप चश्मा आकार का बना हुआ है। आप इसको गाँव का खोज कहते हैं, यानी कि पैर कहते हैं। ठीक, गाँव की भाषा में गाँव का खोज कहते हैं, यानी कि गाय का खोज पैर कहा जाता है। लेकिन वो नहीं है, ये चश्मा आकार का जो बना हुआ है इसके ऊपर में होठ में देख पाए होंगे, इसलिए कहा जाता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। दोस्तों इसको एक पलटू के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक पलटू के नाम से भी जाना जाता है। यदि दोस्तों ये सांप आपको कभी भी काटता है तो आप सीधे जिला हॉस्पिटल ही जाएं, यानी कि किसी के झाड़ फूंक तंत्र मंत्र ओझा घुनी के चक्कर में आप ना पड़े। तो देखिए ये है बयान की बहुत ही डरावना मंजर है दोस्तों। यदि यह सांप किसी के सामने पड़ जाता है तो लोगों की हवाएं खिसक जाती हैं दोस्तों। तो इस सांप से दोस्तों हमेशा बचिए। और यदि ये सांप किसी को काटता भी है तो आप सीधा हॉस्पिटल ही जाएं। लोग कहते हैं कि ये डांस करता है। सफेरे का बीन बजाने का मतलब क्या होता है? बीन बजाने का मतलब क्या होता है? जब मैं इसको शांत रखूंगा, इसको ये बीन समझिए, बीन है ये अभी इसके सामने, मैं इसको शांत रखूंगा तो एक्टिविटी नहीं करेगा, हिलेगा चिकेगा नहीं। लेकिन जब बीन बजाते तो इस तरह से हिलाते हैं तो इस तरह से करता है, देख रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि नच रहा है, देखिए ये नच नहीं रहा है, ये देख रहा है कि मुझे कहीं मार ना दे, समझ रहे हैं। बीन का इशारा ये होता है। लोग कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो दूध पीता है तो ये दूध नहीं पीते, ये सब मांसाहारी होते हैं, समझ रहे हैं। और इनको सुनाई नहीं देता है, इनको सुनाई नहीं पड़ता है ये सांप जो है ना। और अभी ये मेरे को काटने के ही चक्कर में, देख रहे हैं आप, देखो उधर कौन है, उधर से ले ले उधर। तो दोस्तों ये देखिए, ये सब खोज और खोज इसका सब आ जाएगा जब काट लेगा तब, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे भयानक जीव है, इनको कभी इनसे खेलना नहीं चाहिए, और जब भी देखा इसको डर के ही रहे इनसे, समझ रहे हैं। ये वो चीज़ है। लेकिन इसको पड़ी अपनी जान बचाने की, और हमें पड़ी इससे डरने की कि हमको काट ना ले, समझ रहे हैं। लेकिन ये एक एक्सपर्ट का ही काम होता है, ये एक एक्सपर्ट का ही काम होता है। ये हर आदमी इस चीज़ को नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। और किसी को करना भी नहीं चाहिए। हमारी नकल करने की कोशिश आप ना करें, भूल करके भी, समझ रहे हैं। आपको कभी भी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों मैं कि यदि ये सांप काटता है तो आप किसी भी तंत्र मंत्र ओझा गुनी के चक्कर में ना जाएं। ये सांप आपको काटे तो आप क्या करें, सीधा हॉस्पिटल। यानी कि इसका जब ये सांप काटता है तो आपके पास 45 से 50 मिनट टाइम बचने का रहता है, और वही टाइम को इंसान गंवा देता है, कहाँ, झाड़ फूंक के चक्कर में। लोग कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मेरे 10-20-50 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएंगे, इससे बढ़िया किसी झाड़ फूंक वाले के पास जाता हूँ तो पैसा मेरा बच जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कभी पैसा नहीं लगता है। स्नेक एंटी वेनम IV इसका एक इंजेक्शन होता है, वो आपको निःशुल्क देने का प्रावधान है। आपको जितने भी इंजेक्शन लगे
शासन लगाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है एक भी, कभी भी। समझ रहे हैं? आप इस बात कह रहे हैं कि 45 मिनट 50 मिनट में कहाँ पहुँच जाऊँगा। आपने मेरी खबर नहीं सुन रही होगी, शायद आप यूट्यूब देखते नहीं होंगे। मुझे 2 बार काट लिया, और ऐसे सांप तो मुझे काटते रहते हैं। समझ रहे हैं? मैं भी आपके सामने ही हूँ। यदि मैं नहीं जानता रहता इसके बारे में और मेरे ही घर वाले इसको ले जाते मुझे झाड़ फूँक कराने के लिए, तो शायद मुझे बचाने वाला भी नहीं कोई पैदा होता। तो मेरा मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का और आपको सच दिखाने का ये है कि लोग शिक्षित हो जाएं। जो किसी समय का दौर था झाड़ फूँक करने का, वो निकल गया। समझ रहे हैं? अब उस भ्रम में ना रहे आप कि हमको कोई जिंदा या कर लेगा या ऐसा कर लेगा। आप कभी इस भ्रम में ना जाए। जब भी आप देखें हॉस्पिटल, कोई भी सांप काटता है तो आप हॉस्पिटल ही जाएं। समझ रहे हैं? दोस्तों, अब इस सांप को अपन पैक करने की बारी आ चुकी है। अपन इसको पैक कर लेते हैं एक बार डब्बे में। अरे बाबू, तो भगने में तो बहुत बड़ा होशियार है। मैंने ढीला पाड़ा वैसे ही भगने लगा है ना। हाँ 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 हाँ। और दोस्तों, इसको पैक कर लेते हैं बस डब्बे के अंदर। फिर अपन चलेंगे जंगल झाड़ियों में, जहाँ इसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये वाइब्रेशन के जरिए सुन पाता है, इनको सुनाई नहीं देता है। कभी सांप दूध नहीं पीते हैं, भूल करके भी इनको दूध ना पिलाएं आप। दूध पिला दिया तो आपने पाप कमा लिया, ये मान के चलिए। हाँ, दूध पीने से ये लोग, इनको उस दिन आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पाप कमाते हैं उस दिन, नागपंचमी के दिन। ये दूध नहीं पीते हैं, कभी भी दूध पी नहीं सकते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, ओनली मांस खाते हैं। जी ठीक है, वो नहीं पीते हैं। मैं बताता हूँ उसको होता क्या है। नहीं, मैं बताता हूँ उसका पीने का कारण क्या होता है। वो लोग कई दिन से भूखे रहते हैं, तो भूख के कारण उनको पीना पड़ता है। और पीते नहीं है वो लोग, जबरदस्ती पिलाते हैं। लेकिन इसको जिस दिन दूध पी लेगा, इसके अंदर दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर ये दूध पी भी लेगा तो इसको बुखार आएगा, निमोनिया बनेगा, 10-15 दिन में ये सांप मर जाएगा। तो इसलिए इनको दूध ना पिलाएं कभी भी आप। दोस्तों, अब अपन इसको इस डब्बे में इसको पैक कर लेते हैं। लाइए, चलिए मेरा डब्बा दे दीजिए, इसमें पैक कर लो इसको। दो ढक्कन खोलिए, थोड़ा पास में दिखाइए। कैमरा मैन थोड़ा पास में लाइए। ये देखिए, अब अपन इसको पैक कर लेते हैं और इसको चलेंगे जंगल झाड़ियों के अंदर सुबह, जहाँ इसको अपन रिलीज कर देंगे, यानी कि वहाँ जंगल झाड़ियों में इसको छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त, आपको हम कर लेते हैं पैक। चलिए इसके अंदर। आज का यही है आपका घर। देख रहे हैं, यही था वो सांप, कोई और तो नहीं था ना। तो चलिए, देखिए ये बदला नहीं लेते, ऐसा इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है और कैसी इसके अंदर कोई जड़ी बूटी नहीं है इनके पास। समझ रहे हैं? ये लोगों का भ्रम है कि ये बैर लेते हैं या बदला लेते हैं। ऐसी कोई ये बड़ी चीज नहीं है। ये एक बेजुबान है और ये लोगों के अंदर एक भ्रम है कि ये फोटो खींचता है, ये हमारा बदला लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर एक बार पैर रख जाएगा तो आपको नहीं काटेगा, लेकिन आपके पैर के नीचे दबा रहेगा तो एक नहीं 10 बार आपको काटेगा। ये सांप कभी जानबूझ करके नहीं काटते हैं। ईंटों में यानी कि घुसे हुए हैं। ईंटों में घुसे हुए, सुन लीजिए मेरा, तो ईंटों में घुसे हुए हैं और आपने कहीं ऐसे ईंट हटाने का प्रयास किया तो इनको ऐसा लगता है कि चूहा या छिपकली हमारी शिकार आ गई, तो उसको दाबने के चक्कर में आपको वाइट कर लेते हैं। अब इसका होता क्या है, बदला लेने का मैं बताता हूँ आपको। ये सांप है, ये ईंटों में निकला है, आप काम कर रहे हैं, आपने ये सांप मार दिया। मारने के बाद में
इसको आदमी क्या कहते हैं लोग, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका मुँह कुचली है हाँ मुँह में जो देता है। वो क्यों मारता है? नहीं याद है। वो क्यों मारता है? ताकि ये फोड़ू ना हमारा ले पाए। तो आँखें और मुँह सबसे पहले फोड़ जाता है। तो मुँह फोड़ते समय इसकी जो वेनम ग्लैंड की जो थैली रहती है, यानी कि जहर की जो थैली रहती है, वो फूट जाती है। फिर अपन हाथ में उठा करके नहीं ले जाएंगे, इसको डंडा से अलगा के ले जाएंगे। तो जैसे इसका जो लहर होता है, जो वहाँ से टपक से चलता है और जाकर के आप खेत में फेंकते हैं, जब इसी प्रजाति का सांप इसको जाकर के मिलता है कहीं, तो उसको देख करके उसी की महक लेकर के सीधा यहीं आके बैठ जाएगा। अब आप हो गए हैरान अभी, तो कहा कि चलो रास्ते में पड़ी है ईंटों को अब सुबह लगाएंगे, चलो देखेंगे, अभी परेशान हो गए। तो जैसे ही आप ईंट उठाओगे, तो आपको वो सांप काटेगा ही काटेगा। फिर आप कहेंगे किसने बदला ले लिया। ये होता है इसका कारण, समझ रहे हैं? और जैसे मारी के डिब्बा में ले जाओ तो आपकी हिम्मत ही नहीं है जब तक हाथ लगा सके उसको। हाँ, ले तो तब जाओगे, हैं? तो होता ये है, ये कभी किसी का बदला नहीं लेते। तो दोस्तों, हाँ, रात का समय था और लगभग 10 तो बज ही गए होंगे, और मैं इन भाई साहब का फ़ोन आया बड़फरा से। मैं यहाँ रेस्क्यू के लिए आ गया। तो दोस्तों, मैंने इससे भली भांति इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा को, बेबी को रेस्क्यू कर लिया, यानी कि डब्बे में पैक कर लिया। दोस्तों, अब बारी है अपनी इसको रिलीज़ करने की। दोस्तों, सुबह चलेंगे अपन जंगल झाड़ियों के अंदर, वहाँ इसको रिलीज़ करेंगे। एक सांप मेरे पास और भी रखा है, जो कि सुबह मैंने पकड़ा हुआ था। दोस्तों, उन घर वालों ने उसको लाठी मार दी थी, तो शायद वो सांप की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, हम लोगों के पास उसे उसे सांप को सुबह उसको क्रियाक्रम, यानी कि उसको दफनाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो आप भी देखें, हम भी देखें, और जीव जंतु बचाने का आप भी कार्य करें। हम तो करते ही हैं, लेकिन आप कार्य इसलिए करते हैं, जब आपको फ़ोन करेंगे सांप बचाएंगे, तो आपका यही पुण्य है। दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिया स्नेक सेवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे फ़ोन करें। नंबर बता देता हूँ दोस्तों, 9074 40 74 35। फिर से बोल देता हूँ, 9074 40 74 35। दूसरा नंबर नोट करें, 8319665711। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के हमारे कैमरा, हमारे टीम मेंबर DK डंडौतिया जी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू। मैं DS रेक्टर दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने फॉरेस्ट वन विभाग के अंदर। दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप, ये जंगल झाड़ियाँ हैं। तो मैं यहाँ मैंने एक सांप रेस्क्यू किया था, इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, रात को बड़फरा से। तो मैं इसको यहाँ रिलीज़ करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, ये देखिए बहुत ही गुस्से में है। दोस्तों, ये सांप आप देख पा रहे हो, ये देखिए। और ये किसी के साथ साथ मैंने रेस्क्यू किया था मॉनिटर लिजार्ड, तो उसको भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये था मॉनिटर लिजार्ड, तो वो निकल गया है। और ये था इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा का बेबी, तो ये भी अपने पंकुलित वातावरण में चला जाएगा। दोस्तों, ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों, मेरे को इसे पड़ गया है, ये देखिए ठीक पर, और ये चला गया। देखिए दोस्तों, इन दोनों को मैंने दोनों बेजवानों को, मॉनिटर लिजार्ड को और इसको, मैंने दोनों को यहाँ रेस्क्यू कर दिया। दोस्तों, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मुझे फ़ोन करें, जिसके नंबर डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ नंबर मेरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे कैमरामैन DK डंडौतिया के साथ, तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ अपने जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत लोगों को समझाना बताना। तो इन्हीं सब बातों के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।